प्रिय दर्शकों, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी लोगों का सनातन आस्था ज्ञान चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करना। आज एक बहुत ही श्रेष्ठ उपाय बताने जा रहा हूं जिससे माँ भगवती शीघ्र प्रसन्न होती है। रुद्र यामल तंत्र का यह प्रयोग है। गुप्त नवरात्रियों में यह करना है। कौन सी तिथि? सप्तमी, अष्टमी और नवमी। इन तीनों दिन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ अष्टमी के दिन करना है इसको। यह बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग है। यह गुप्त नवरात्रि माँ भगवती का एक वरदान है हमारे लिए। इस समय कोई भी साधना करते हैं वह शीघ्र सिद्ध हो जाती है। इस समय गुप्त साधनाएं अधिक की जाती है। यदि आप एक साधक हैं और आप साधना में आपकी रुचि है तो जो यह बताने जा रहा हूं यह आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। यह मां की कृपा प्राप्ति का बहुत श्रेष्ठ उपाय है। कलो चंडे विनायक, कलिकाल में मां भगवती दुर्गा की पूजा शीघ्र फलीभूत होती है और गणेश जी की पूजा बहुत ही शीघ्र फल देने वाली होती है। प्रत्येक देवता को प्रसन्न करना है तो वह हवन से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कोई छोटी सी पूजा हो उसमें भी यदि हवन किया जाए तो वह बड़ी पूजा बन जाती है। हवन का बहुत ही महत्व बताया गया है, लेकिन हवन में सामग्री वह शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि जो सामग्री होती है वह भगवान का भोजन होता है। देवताओं के लिए हम भोजन बना रहे हैं, उसको ऐसा बनाएं कि यदि स्वयं भी खाएं तो खा सकें। उसके विषय में कभी फिर से बताऊंगा, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो रुद्र यामल तंत्र में बताया गया है कि यदि मध्य रात्रि के समय ठीक 12 बजे हवन किया जाए तो मां शीघ्र प्रसन्न होती है। प्राय पूजा या हवन इत्यादि दिन में ही बताए गए हैं, लेकिन यह ध्यान रखें यह नवरात्रियां हैं, जैसे नवरात्रि, शिवरात्रि, यह रात्रि काल को सूचित किया जा रहा है। इसीलिए रात्रि को श्रेष्ठ फल देने वाला बन जाता है। यह आपकी कामना जो भी हो अवश्य पूर्ण होगी। अब कामना क्या रखें? कामना क्या होनी चाहिए? एक तरफ कामनाएं हैं और एक तरफ देने वाला दाता है। देखो, जो दाता है उसके पास अथाह है, बहुत कुछ है देने के लिए, बहुत कुछ दे सकता है वह। लेकिन हमारी कामना क्या है? भौतिक कामनाएं। जहां तक हमारी पहुंच हो या जहां तक हम सोचें उतना ही तो मांगेंगे। लेकिन मां जब देती है तो जो हम सोच भी नहीं सकते वह दे सकती है। वैसे तो कामना रखनी नहीं चाहिए, सिर्फ एक कामना रखो। क्या? कि मां से प्रेम, मां से प्रीति हो जाए। हम मां से प्रेम करें, मां हमसे प्रेम करें, बस मां का प्रेम मांगो। प्रेम मांग दिया, यदि मां आपसे प्रेम करती है तो जो आपको चाहिए मां आपके पीछे पड़ी रहेगी। कब इसको आवश्यकता पड़ती है, कब मैं इसे दूं। लेकिन फिर भी यदि आपकी कोई कामना हो, चाहे वह किसी चीज की कामना हो, धन, वैभव, विवाह, संतान, कुछ भी कामना हो आपकी, नौकरी, शिक्षा, अवश्य पूर्ण होगी। इस प्रयोग को करें आप। यह प्रयोग मध्य रात्रि में करना है। प्राय घर के सदस्य विरोध भी कर सकते हैं कि भाई रात्रि को कौन सी पूजा कर रहे हैं आप, लेकिन बहुत बड़ी पूजा नहीं है। सिर्फ 108 आहुतियां देनी है आपने। चाहे तो आप 3 दिन कर सकते हैं, सप्तमी, अष्टमी और नवमी को, नहीं तो सर्वश्रेष्ठ तो अष्टमी की मध्य रात्रि ही रहेगी। इस दिन आप करें। सामग्री क्या चाहिए? शुद्ध गाय का, जो देसी गाय हो उनका दूध, और उसकी बनानी खीर, और शक्कर चाहिए आपको। चीनी वाला शक्कर नहीं, जो शुद्ध शक्कर होता है वह चाहिए, और लौंग। खीर बनाकर शक्कर मिलाकर और लौंग भी उसी में मिला दें। इसका मिश्रण करें और मां भगवती के नवारण मंत्र से आप 108 आहुतियां दें। या एक यह मंत्र है, कौन सा? ओम ह्रीम दुम दुर्गायै नमः।
इस मंत्र से भी आप 108 आहुतियां दे सकते हैं। किस प्रकार से करना है यह? सर्वप्रथम आप स्नान से निवृत्त होकर पहले पूरी तैयारी कर दें और फिर लाल वस्त्र पहने, लाल ही तिलक लगाएं, लाल आसन बिछाएं, आसन के नीचे थोड़ी सी कुसा रख दें और फिर आप बैठें, गंगा जल रखें, हाथ प्रक्षालन करें, 3 बार आचमन करें, भगवान का नाम लेकर 3 बार आचमन करें, फिर हाथ धुलकर थोड़ा सा जल अपने बाएं हाथ में रखें या पीली सरसों हो तो उसको रखें और दाहिने हाथ से ढक दें। गायत्री मंत्र 3 बार बोलकर इसे अभिमंत्रित करें, चारों दिशाओं की ओर छोड़ दें और थोड़ा सा भूमि पर और थोड़ा ऊपर छोड़ दें। पृथ्वी माता को प्रणाम करना है। कर्म साक्षी दीपक अवश्य जलाएं, हो सके तो घी का दीपक जलाएं और ज्यादा पूजा नहीं करनी इसमें, सिर्फ गणेश जी का स्मरण करें, गणेश जी से कामना करें कि निर्विघ्नता से यह कार्य सिद्ध हो और अपने गुरु का स्मरण करें, अपने कुलदेव इष्ट देवता का स्मरण करके क्षेत्र के अधिपति कौन होते हैं? भैरव जी, उनका स्मरण करना है, उनसे आज्ञा मांगनी है कि मैं इस यज्ञ को करना चाह रहा हूं, आप मुझे आज्ञा दें। और उसके बाद मां भगवती का स्मरण करके आप यह पूजा प्रारंभ करें। आप देखना इसका प्रभाव बहुत ही श्रेष्ठ लाभकारी प्रभाव है। यह एक तंत्र प्रयोग है। जो निवारण मंत्र होता है वह हर प्रकार से सब कुछ दे सकते हो, चाहे मारण, मोहन, उच्चाटन, जो भी कुछ हो, लेकिन किसी के अहित के लिए नहीं करना है। सिर्फ भौतिक कामनाओं के लिए या मां के प्रेम के लिए आप इस कार्य को करें। यह मंत्र धन, वैभव, नौकरी, विवाह, संतान, नौकरी, ट्रांसफर, विदेश गमन, जो भी आपकी कामना है उसको सिद्ध करने वाला है। और इसको और ज्यादा श्रेष्ठ लाभकारी बनाना है तो जब आप बैठेंगे, ये स्मरण कर लिया, उसके बाद आप मां भगवती का कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करें, फिर यह हवन करें और इसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना पड़ेगा आपको। जब हवन हो जाए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें और हो सके जो आपने गाय का दूध लाया है थोड़ा दूध बचा दें। जैसे यह कार्य पूर्ण हो तो थोड़ा जल लेना है हाथ में और मां भगवती के चरणों में निवेदित करना है, या इसको अर्पण करना है। फिर थोड़ा जल अपने आसन के नीचे गिराकर उससे तिलक करना है, शक्राय नमः बोलना है या तिलक कर दें थोड़ा सा अपने। और उसके बाद आप वहीं पर उठें और थोड़ा दूध पी लें। हो सके तो आप जब हवन इत्यादि हो जाएगा उसके बाद आप वहीं भी सो सकते हैं, क्योंकि मां शीघ्र प्रसन्न होने वाली है और हमें कहीं ना कहीं चाहे स्वप्न में चाहे किसी प्रकार से ज्ञात हो जाता है कि मां प्रसन्न हुई है, यह हमारा कार्य सिद्ध हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ अवसर है। कामना जो भी हो आपकी अवश्य पूर्ण होगी। अब आपने कर लिया बस हो गया, नहीं, हो सके जो आप एक तिथि निश्चित कर रहे हैं, अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि का समय ठीक 12 बजे होना चाहिए उस समय। फिर आप प्रत्येक नवरात्रियों में 4 नवरात्रियां होती है, 2 प्रकट और 2 गुप्त। तो इन चारों नवरात्रियों में आप प्रत्येक अष्टमी तिथि को यह कार्य करते रहें। आप देखना इसका प्रभाव बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तो मां भगवती का आप स्मरण करें, उनके प्रेम के लिए यह कार्य करें या अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए आप यह कार्य कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर भी अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। और जो आपका अनुभव है माँ की कृपा का, उसको भी आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। माँ शीघ्र प्रसन्न होने वाली होती है और सर्वप्रथम हमारे मुंह से माँ का ही नाम निकलता है। माँ के अंदर मातृत्व ज्यादा रहता है, इसीलिए तो माँ है। और आप इन नवरात्रियों में यह उपाय करें। जब तक दूसरी वीडियो आती है तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।